फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, धनतेरस है और आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार धनतेरस 135 साल के बाद इतने शुभ योग के साथ आ रहा है। दोस्तों ये धन त्रयोदशी अनूठा संयोग है और 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा शुभ योग के साथ। आपकी दादी परदादी ने मनाया होगा ये त्योहार इस महासंयोग के साथ धनतेरस को। देखिए दोस्तों, धनतेरस दिवाली के पहले धनतेरस का खास महत्व है, लेकिन इस बार जो धनतेरस महायोग के साथ आ रही है दोस्तों, ऐसा माना गया है कि उसमें अतुलनीय धन की प्राप्ति होगी। मीन्स इससे पहले आपको ऐसे धन की प्राप्ति नहीं हुई होगी। तो शुभ योग आया है फ्रेंड्स 135 सालों के बाद, और माँ लक्ष्मी जी की वैदिक पूजा अतुलनीय फल देने वाली है। तो दोस्तों रेडी हो जाइए, बहुत अच्छे से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है आपको। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का आवाहन करने से भक्तों को माँ का आशीर्वाद मिलेगा और वे शुभ संयोग को पूरे वर्ष अपने घर में ला सकेंगे। दो फ्रेंड्स, इस बार हस्त नक्षत्र त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है और धन त्रयोदशी अनूठे संयोग के साथ आ रही है। ज्योतिष आचार्यों का दावा है कि 135 वर्ष के बाद इस वर्ष 28 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार अत्यंत शुभ योग के साथ आ रहा है। और आमतौर पे धनतेरस हस्त नक्षत्र को नहीं आता है फ्रेंड्स। यह बात संयोग की है कि इस बार हस्त नक्षत्र बन जा रहा है और इस दिन आपको सोने और चांदी के आभूषण तो खरीदने ही हैं, इसके अलावा बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ है। शाम को 7 बजे से रात को 9 बजे तक लक्ष्मी पूजन का सही समय आ रहा है फ्रेंड्स। और इस पर्व पे आपको माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व माना जा रहा है। देखिए, नए बर्तनों की खरीदारी से तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, लेकिन ध्यान रहे इस घड़ी में आपको पूजन करना है। मैं फिर से बता दे रही हूँ, शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच आपको लक्ष्मी पूजन करना है। सबसे पहले आपको गणेश वंदना करनी है फ्रेंड्स। शाम को माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। पूजा में सबसे पहले गणेश वंदना ज़रूरी है। इसके बाद भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी को पंचामृत से स्नान कराएं। वस्त्र, फूल, फल, मेवा, मिठाई व दक्षिणा अर्पित करना है माता लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को। मोली, जनेऊ, तिलक व तिल अर्पित करने का भी विशेष महत्व है। और माता लक्ष्मी को अगर आप कमल का फूल अर्पित कर सकें तो बहुत अच्छा रहता है और घर पे संपन्नता बनी रहेगी, ऐसा माना जा रहा है फ्रेंड्स। तो धनतेरस के दिन अकाल मृत्यु से बचने के लिए भी दीपक जलाया जाता है, तो वो भी आप करें। यम दिया की पूजन जरूर करें लक्ष्मी पूजन के साथ साथ। दोस्तों, यम दिया पूजना भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा माना जाता है यम दिया पूजने से हमें अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बार यम दिया का भी पूजना। अकाल मृत्यु के भय से बचा जा सकता है। देखिए, शिव पुराण के अनुसार असमय या अचानक होने वाली जो मृत्यु है उससे बचने के लिए शनि भगवान की आराधना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शनि देव असमय मृत्यु से बचाने में सक्षम है और उनको प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ दिन शनिवार होता है। और इस दिन अगर उनके निमित्त पूजन करें अपन, तो उनकी असमय मृत्यु का भय नहीं रहता। इससे कई दोष भी शांत हो जाते हैं फ्रेंड्स। और किसी व्यक्ति की यदि कुंडली के लगन में मंगल स्थित है और उस पर सूर्य या शनि के अथवा दोनों की दृष्टि हो तो दुर्घटना में मृत्यु होने की आशंका रहती है।
कुंडली में बोलते हैं कि अगर राहु मंगल की युति हो या दोनों एक साथ हो तो भी दुर्घटना हो सकती है। और कुंडली के षष्ठ भाव का स्वामी पाप ग्रह में हो तो भी दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों बहुत तरीके से, बहुत सारे ग्रह के मिलने से अ, दुर्घटना होने की चांसेस रहती है। और सबसे क्रूर माने जाने वाले ज्योतिष में शनि भगवान, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अगर आप शनिवार के दिन विशेष पूजन करें, शनि की वस्तुओं का दान करें, इसके अतिरिक्त भगवान शंकर को जल में तिल डालकर अर्पित करें दोस्तों, तो अकाल मृत्यु के भय से बचा जा सकता है। देखिए हर शनिवार को आपको ये करना है और इससे लंबी आयु प्राप्त होती है हर इंसान को। दोस्तों बहुत सारे जन्मपत्री में दोष होते हैं, बहुत सारे लगन होते हैं, उसके हिसाब से अगर अकाल मृत्यु का भय रहता है तो इस दिन यम पूजन करने से टल जाता है। शास्त्रों के अनुसार दिवाली से पूर्व धनतेरस पर भगवान यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। ऐसी मान्यता आती है कि जो धनतेरस के दिन दीपदान करते हैं उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। इस मान्यता के पीछे पुराणों में वर्णित एक कथा है जो मैं बताती हूँ आपको। वो इस तरह है। एक समय की बात है, यमराज ने अपने दूतों से पूछा, कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण करते समय किसी पर दया भाव भी आया है? तो वे संकोच में पड़ के बोले, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने संकोच छोड़कर बताया कि एक बार एक ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। हेम नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया था तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद मर जाएगा। यह जानकर उस राजा ने बालक को यमुना तट के गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक दिन जब महाराजा हंस की युवा बेटी यमुना तट पे घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी युवक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन पूरा होते ही वो राजकुमार मर गया। अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लग गई। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठता है। उस राजकुमार के प्राण हरते समय हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी एक यमदूत ने पूछा, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? तो यमराज बोले, उपाय तो है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने वाले व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधि पूर्वक करना चाहिए। जहाँ यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। दोस्तों कहते हैं कि तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के पश्चात दीपदान करने की परंपरा प्रचलित हुई है। तो दोस्तों इस बार हमें भी बड़े जोर शोर से बहुत ध्यान से दीपदान करना है दोस्तों। और जो हस्त नक्षत्र इस बार आया है धन त्रयोदशी पे, धनतेरस पे, वो बहुत ही अनूठे संयोग के साथ आया है और 135 वर्षों के बाद इतने शुभ योग के साथ आया है। तो दोस्तों ऐसे शुभ अवसर पे हमें माँ लक्ष्मी की वैदिक अनुसार पूजा करनी है ताकि हम सभी फलों को प्राप्त कर सकें, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और शुभ संयोग हमारे घर में पूरे साल बना रहे। तो दोस्तों इसी आशा के साथ कि ये शुभ संयोग आपके घर पे ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा धन संपत्ति लेके आने वाला है, इसी के साथ विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी धनतेरस। भगवान करे आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए इस बार दिवाली पे, इस बार धनतेरस पे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, और या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके आप वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे अपकमिंग जो मेरे वीडियोस हैं उनसे आप अपडेटेड रहें फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं आपसे बात करूं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं भी आपसे
कनेक्टेड रहूं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस वंस अगेन, टेक केयर।